Hello everyone. Welcome to our channel NCRT Teaching Zone. Today we are going to start a new poem of class 3rd NCRT English The Balloon Man. तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 3rd की NCRT इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट 5 की पोएम करेंगे जिसका नाम है द बैलून मैन। तो इस वीडियो में हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे विथ वर्ड मीनिंग और इसी वीडियो में इसके हम सारे क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इस पोएम में आए कुछ वर्ड की मीनिंग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड आया है होल्ड। होल्ड मीन्स होता है टू टेक विद द हैंड, यानी पकड़ना, हाथों से किसी चीज़ को पकड़ने को हम कहेंगे होल्ड। मार्केट स्क्वायर, अ पब्लिक मार्केट प्लेस, यानी बाजार का चौक, यानी कि बाजार का जो मेन चौराया होता है उसे हम कहते हैं मार्केट स्क्वायर। बंच, अ नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबरों में, यानी गुच्छा। गुच्छा किसी चीज़ का भी हो सकता है, फूलों का गुच्छा या फिर गुब्बारों का गुच्छा, तो यानी कि वो चीज़ें जो कि एक साथ झुंड में होंगी। अ नंबर ऑफ थिंग्स। फिर देखिए कार्ट्स, अ व्हीकल विथ व्हील दैट समबडी पुशेस, यानी कि वो एक ऐसी गाड़ी जिसपे कि पहिए लगे होते हैं और कोई उसको धक्का देके पुश करके ले जाता है, तो उसको हम कहते हैं ठेला। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा ठेला गाड़ी। और देखिए टाइड होते हैं टू फास्टन समथिंग विथ रोप, यानी बंधा होना, यानी रस्सी से कोई चीज़ को बांधने को हम कहेंगे टाई करना, उसको बांध देना। अब देखिए हमारी पोयम का नाम है द बैलून मैन, यानी कि गुब्बारे वाला। तो चलिए पहले हम पोयम की रीडिंग कर लेते हैं। He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the cart and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Some day perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. तो देखिए इस पोएम का नाम है बैलून मैन। बैलून यानी कि गुब्बारे वाला, गुब्बारे बेचने वाला। तो देखिए एक पोएम है जिसमें जो गुब्बारे बेचने वाले आदमी पे बेस्ड है। तो देखिए पोएम में क्या लिखा बताया गया कि ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे, यानी कि वो हमेशा कब आता है, मार्केट डे, यानी कि जब मार्केट खुली होती है, बाजार खुली होती है, वो उस दिन ऑलवेज यानी कि हमेशा वो उस दिन आता है। कौन? बैलून मैन। एंड होल्ड बैलून्स अ लवली बंच, और क्या होल्ड करे होता है, क्या पकड़े होता है, जो बैलून का जो सुंदर सा प्यारा सा गुच्छा होता है, यानी कि बहुत सारे बैलून का गुच्छा होता है, उसको वो होल्ड करके पकड़ के लाता है। आपने देखा होगा गुब्बारे वाला, उसके हाथ में बहुत सारे गुब्बारे होते हैं, पूरा गुच्छा ही होता है, तो ऐसे वो पकड़ के लाता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे, और वो कहाँ रुकता है, मार्केट स्क्वायर, यानी कि जो बाजार का जो चौक होता है, जो मेन जो जगह होती है वहाँ पर आके वो स्टे करता है, यानी वहाँ पर रुकता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वो कभी भी अपने लंच के बारे में नहीं सोचता है, यानी कि वो दिन के समय ये नहीं सोचता है कि मुझे अब लंच करना है, यानी कि उसका ध्यान इस पर होता है कि मुझे अपने गुब्बारे बेचने हैं। अब देखिए गुब्बारे कैसे हैं, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो बोले कि उसके गुब्बारे कैसे, रेड भी हैं, पर्पल भी हैं। देखा होगा आपने ये झुंड में, देखिए कोई रेड दिख रहे हैं, कोई पर्पल दिख रहे हैं, कोई ग्रीन दिख रहे हैं। तो ऐसे वो बता रहा है कि उसके पास जो गुब्बारे हैं वो कैसे हैं, रेड भी हैं, ब्लू भी हैं और ग्रीन भी हैं। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, और जब क्या होता है, सनी डे, यानी कि धूप का दिन होता है, जिस दिन सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है, ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो उसे हम सनी डे कहते हैं। और जब बारिश आती है तो उसे हम रेनी डे कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब सनी डे होता है, द कार्स एंड पीपल गेट बिटवीन, तो एंड यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तो आप क्या देखेंगे, जब धूप का दिन होता है, जो कार्स होती है, यानी कि जो ठेले होते हैं और जो लोग होते हैं, तो वो क्या है उसके बीच में आ जाते हैं, यानी कि जब वो चौक में खड़ा होता है तो वहाँ पे देखा काफ़ी भीड़ होती है, तो वहाँ पे कभी ठेले वाले और बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन यू सी देम शाइनिंग फार अवे, लेकिन जो उसके गुब्बारे हैं जो कि बहुत ऊंचाई में लटक रहे होते हैं, उनको आप दूर से ही शाइनिंग करता हुआ, चमकता हुआ
देख सकते हैं, क्योंकि उनको ऊपर रस्सी से पकड़े रहता है वो। अब देखिए सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। अब उसके जो गुब्बारे होते हैं कैसे होते हैं, सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, और सभी क्या है टुगेदर, टाई यानी कि एक साथ बंधे होते हैं, टुगेदर किससे, विथ अ स्ट्रिंग यानी कि उस धागे से सब एक साथ बंधे रहते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टेक लाइक एनीथिंग। और जब कभी क्या होती है, विंड चलती है यानी कि हवा चलती है बहुत तेजी से, तो वो क्या करते हैं, टग एंड टग। अब देखिए वो क्या, एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, जब कभी हवा चलती है, अगर कभी हवा चले, तो टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो वो एक दूसरे को खींचते हैं यानी कि आपस में एक दूसरे को खींचते हैं या एक दूसरे टकराते हैं, एनीथिंग जो भी उनको दिखता है। सम डे प्रिहैप्स ही विल लेट देम गो। सम डे यानी कि एक दिन, शायद, प्रिहैप्स का मतलब होता है शायद, ही विल लेट देम गो, वो उनको एक दिन क्या पता छोड़ दे। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, तो हम उनको क्या देखेंगे, अगर वो उनको एक दिन छोड़ दे, शायद वो उनको एक दिन छोड़ दे, वो बच्चा वो कह रहे हैं। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम उनको क्या है सेल करते हुए यानी कि तैरते हुए या फिर उड़ते हुए आसमान में, उड़ते हुए हम उनको देखें बहुत हाई ऊंचाई पे। दे स्टैंड एंड स्टैंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम कहाँ से देखें, स्टैंड नीचे से खड़े होके, वॉच देम उनको देखें, फ्रॉम बिलो यानी कि नीचे से ऊपर देखें। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, तो वो नीचे से कैसे लगेंगे, वुड लुक यानी कि बहुत ही प्रिटी प्यारे लगेंगे, इन द स्काई यानी कि आसमान में बहुत प्रिटी बहुत प्यारे लगेंगे। अगर एक दिन वो गुब्बारा वाला शायद उनको छोड़ दे और वो सभी आसमान में उड़ने लग जाएं, तो वो अगर हम उनको नीचे से देखेंगे तो हमें वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो ये है हमारी पोयम द बैलून मैन। अब देखिए इसमें जो न्यू वर्ड आए थे, बंच आपको बताया था, गुच्छा, स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर यानी कि अगर मैथ्स में हम देखेंगे तो वो जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है उसे भी हम स्क्वायर कहते हैं। सनी यानी कि धूप वाला दिन, और टग यानी होता है एक दूसरे को खींचना, टग करना। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर आए। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड एंड व्हाट हैपन टू द बैलून्स व्हेन देयर इज अ विंड। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड, तो बैलून मैन कहाँ खड़ा होता है, द बैलून मैन स्टूड इन द मार्केट स्क्वायर, वो कहाँ, मार्केट स्क्वायर में यानी कि जो मार्केट का चौक है, बाजार का चौक है, वहां पर जाके खड़ा रहता है। व्हाट हैपन टू द बैलून व्हेन देयर इज अ विंड, और क्या होगा जब कभी हवा चलेगी तो क्या होगा, द बैलून स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज अ विंड, तो वो दोनों वो बैलून्स क्या टगिंग करने लगे यानी खींचने लगेंगे हवा की तरफ, ऊपर को खिंचाव आने लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन टू डू, तो जो बच्चा है वो क्या चाह रहा है कि बैलून मैन क्या करे। द चाइल्ड लाइक टू सॉ द बैलून मैन टू लेट द बैलून गो सेलिंग हाई इन द स्काई, तो वो चाह रहा है कि वो उनको छोड़ दे बैलून मैन गुब्बारों को, और वो गुब्बारे क्या जाए, गो सेलिंग हाई इन द स्काई, दूर आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते हुए चले जाएं और वो उन्हें नीचे से देखते रहे। अब देखिए लेट्स टॉक में क्वेश्चन आया हाउ हाई, क्वेश्चन आया देखिए हाउ हाई कैन बैलून्स फ्लाई, तो बैलून्स कितने हाई तक, कितनी ऊपर तक जा सकते हैं, तो जा सकते हैं सो हाई यानी कि बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ तक वो बैलून जा सकते हैं। अब देखिए व्हाट यू लाइक अबाउट दिस पोएम, आपको इस पोएम में क्या लगा, आपको बैलून पसंद आए कि बैलून्स के कलर्स पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगा है वो आपने बताना है कि आपको इस पोएम में क्या अच्छा लगा। अब देखिए नीचे है वर्ड बिल्डिंग आया है, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द जंबल लेटर एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर कुछ आपके देखिए वर्ड दिए गए हैं जिनके जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे यानी जंबल्ड हैं, तो उनको हम लोग रीअरेंज करके यहाँ पर लिखना है कि वो वर्ड क्या है। तो देखिए जो सबसे पहला वर्ड था हमारा ये बना था बैलून्स, फिर ये जो है ULB ये है ब्लू और ये है बिलो, फिर देखिए इसका मतलब था लंच और ये था पीपल और ये था कार्ड। तो हो सके तो आप इनको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आया है पुट द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, तो देखिए यहाँ पे कुछ ग्रुप बने जैसे कि नेचर, फूड और कलर, तो और इसके नीचे कुछ लेटर्स कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको हमने अकॉर्डिंग टू ग्रुप उसमें फिल करना है।
जैसे कि हमारा जो सबसे पहला है विंड। विंड क्या है? विंड क्या है? नेचर का हिस्सा है, तो हम विंड को यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे टर्निप क्या है? टर्निप फूड में आएगा, तो टर्निप को हम फूड वाले कॉर्नर में लिखेंगे। पर्पल कलर है, तो पर्पल को हम कलर वाले कॉलम में लिखेंगे। ऐसी पाइनएप्पल हमारा फूड है, तो ये फूड में जाएगा। स्काई नेचर का हिस्सा है, तो हम नेचर में लिखेंगे। ऐसे ग्रीन को कलर में, ग्रास को नेचर में, वाइट को कलर में, येलो को भी कलर में डालेंगे और राइस को फूड में डालेंगे। तो ऐसे ही आपको ये सारे इसमें फिल कर लेने हैं। अब देखिए उसके बाद आया हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज, राइट देयर नेम्स बिलो। तो देखिए नीचे आपको क्या दिए हैं, एक आपका मेज उसमें दिया हुआ है, तो उसमें आपने ढूंढने हैं कि इसमें कौन कौन से आपको कलर दिख रहे हैं। जैसे कि पहला कलर तो उसने दिया है ऑरेंज, उसके अलावा आपको देखिए और कौन सा दिख रहा है। देखिए इसके बगल में आपको दिख रहा है, ये देखिए रेड। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका येलो, और येलो के बगल में आपका ब्लू, और उसके बाद देखिए और भी कलर दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्राउन, और भी बहुत सारे कलर इसमें दिख रहे हैं। तो आप उन सारे कलरों को ढूंढे। देखिए ये देखिए वाइट, तो ये सारे कलर को आपने ढूंढना है और यहाँ पर वो कलर को नीचे लिख देना है। यहाँ से क्या आपने ये सारे कलरों के नेम यहाँ पे फिल कर लेने हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इन द बैलून्स विद देयर अपोजिट, यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बैलून मैन, वन इज डन फॉर यू। तो नीचे देखिए यहाँ पर कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं जो कि आपके कहाँ आए, आपके पोएम में ही आए हुए हैं, तो उनका अपोजिट हमने लिखना है। जैसे कि पहला है नेवर, नेवर का था ऑलवेज। ऐसी स्मॉल का क्या होगा? बिग। रेनी का सनी। लो का क्या हो जाएगा? हाई। सिट का स्टैंड। तो ऐसे करके हमने ये सारे अपोजिट फिल कर। तो देखिए हमने ये अपोजिट फिल करे हुए हैं। ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, स्मॉल, बिग, रेनी, सनी, लो, हाई, सिट, स्टैंड, नियर का फार यानी कि दूर। अब देखिए लास्ट में आपका टीम टाइम है, जिसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें आपने टेक एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज़ कलरफुल पेजेस। आपने एक मैगजीन लेनी है, इसमें कुछ कलरफुल पेजेस हों, और कट आउट द बैलून्स और वेरियस साइज एंड स्पेस केयरफुली यूजिंग पेयर ऑफ सीजर। अब आपने उसमें से यूं बैलून शेप में कट कर लेने पेपर, और उनको अपने बैलून और लार्ज शीट ऑफ पेपर, एक बड़ी सी शीट में उनको पेस्ट कर देना है बैलून शेप में काट के, और अरेंज देम टू मेक कलरफुल बंचेस ऑफ बैलून। और उनको एक अच्छे से गुब्बारों के गुच्छे में बनाना है, और उसके नीचे जो है स्ट्रिंग यानी कि उसकी यूं धागे भी बना देने हैं। अब देखिए सेल अलाउड, तो यहाँ पर कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं, उनको आपने जोर जोर से पढ़ना है। तो स्ट्रिंग, स्टैंड, स्टीम, स्ट्रिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टील, हॉल, हॉल, मीट, माइट, मीट, माइट, टेल, टेल, सेल, सेल। तो ये वर्ड क्या है, इनकी स्पेलिंग तो अलग है लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है लगभग लगभग एक जैसा है। तो इनको हमने प्रोनाउंस करते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी स्पेलिंग तो अलग है, इनके मीनिंग भी अलग हैं। तो ये थी हमारी पोयम आज की, द बैलून मैन। आई होप आपको सभी को पोयम पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।